वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में थरथल्ली मचा दी है और बिल्कुल जायज थरथल्ली मचाई है, क्योंकि ऐसे लग रहे हैं जैसे कि टीम पोजेस्ड है कि वर्ल्ड कप तो इस दफा जीत के हमने लेके जाना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी बड़ी बॉलिंग अटैक्स के पड़खच्चे उड़ा सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म लगी हुई है वो इनक्रेडिबल फॉर्म है और बड़ी देर से फॉर्म लगी हुई है। पिछले 10-15 मैचेस से ओडीआई में ये बहुत कम शिकस्त खा रहे हैं और क्योंकि घर में ऑस्ट्रेलिया को मारा तो पहले आपको इंडिकेशन मिल गई बिफोर द वर्ल्ड कप कि चलो जी पाई की टीम है, अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया से ऑलमोस्ट बेहतर हो गए। और यहाँ पे आके जो इन्होंने नेदरलैंड्स के बाद हार के बाद जो एक उठान भरी है वो भी इनक्रेडिबल है। सो बहुत ही आला खेल रहे हैं और टीम लग रही है। तो चले अब चलते हैं प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच क्लियरली क्विंटन डिकॉक की सेंचुरी, 174 स्कोर कर दिया उन्होंने और मार मार के हशर कर दिया। सेल्फलेस भी खेले, 200 भी कर सकते थे, मगर उस वक्त खैर मुंबई में मौसम भी बड़ा गर्म और ह्यूमिड है, थक भी गए होंगे, मगर क्वालिटी बैटिंग कर रहे हैं वो, स्पिन के अगेंस्ट लाजवाब। और फिर एक जैसे होता है ना कि मैं जाऊंगा और मैं ओन करूंगा उस पिच को, उस स्टेडियम को, अपनी पोजीशन को, तो उससे भी आपकी बैटिंग जो है ना वो यहां से यहां पहुंच जाती है। निकल के भी खेला इन्होंने, स्वीप शॉट्स, रिवर्स स्वीप, कट शॉट्स, पुल शॉट्स, यू नेम इट, सारे शॉट्स इनके पास हैं और फॉर्म लगी हुई है। और अगर आपके ओपनर की फॉर्म लगी हो तो फिर टीम पीछे मुड़ के नहीं देखती। और फिर से मैं कहूंगा ये पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा एक तरह से देखने के लायक है ये कि जो भी ओपनर तगड़ा है वो टीम तगड़ी है, और ओपनर जो है वो 50 करके आउट नहीं हो रहा तगड़ी टीम का, वो फिर 100 कर रहा है, वो 150 कर रहा है, उससे टीम की वापसी हो जाती है। और एक ही ऐसी इनिंग्स चाहिए होती है टीम को खड़ा करने के लिए या मैच जीतने के लिए। तो यहाँ तो 2-3 इनिंग्स थी इस साउथ अफ्रीकन इनिंग्स में, मगर बहुत ही आला बैटिंग की। और लेफ्ट हैंडर है, खूबसूरत दिखते हैं, इंटरव्यू में ज्यादा कुछ बोलते नहीं, अपनी तारीफें भी ज्यादा नहीं करते हैं, जो कि एक तरह से अच्छी बात है क्योंकि इनका बल्ला बोलता है, बहुत आला खेल है ये। तो अब चलते हैं सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच की तरफ। सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच फिर से क्लासन। देखिए क्लासन जो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, 90 की उन्होंने और कुछ ही बॉलों में कर दिए, शायद 50-60 बॉल लिए उन्होंने फिर से। और एक तो लेट वो हिलते हैं, क्रीज में हिलते ही नहीं है, वो खड़े रहते हैं जहां पे है। तो क्या होता है इससे कि वो हेड स्टार्ट नहीं देते हैं बॉलर को ये नहीं पता चलता कि ये आगे निकल के खेलेंगे या पीछे खेलेंगे। सो इसलिए फिर लेंथ बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं क्लासन, और उनकी बैट स्पीड भी बहुत तेज है। और उसके अलावा जो उनका इस वक्त जिसको कहना चाहिए ना कि मिडल में हर चीज लग रही है बैट के, और वो एंजॉय भी कर रहे हैं और बेखौफी से खेलते हैं। फील्डर्स पीछे हो या ना, उनको पता है कि उन्होंने छक्का मारना है और ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। वेट बहुत अच्छा ट्रांसफर करते हैं बैक फुट से फ्रंट फुट पे, और अभी तक इनके खिलाफ जो है कोई ऐसा बॉलर मैंने देखा नहीं है जो इनको पकड़ लिया हो। आईपीएल में भी 1-2 बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, एक 100 किया था इन्होंने कोई 50 बॉलों में। सो कोई खास तैयारी भी नहीं करके आए वो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के लिए, उनके इंटरव्यू में वो बता रहे थे। सो एक कंप्लीट नेचुरल है। और अगर आपको 5 नंबर के ऊपर या 6 नंबर के ऊपर इस तरह का एक तरह से कुल्हाड़ा मिल जाए तो फिर अगली जो टीम है वो बचती नहीं है। बहुत ही आला हिटिंग करते हैं, और ऐसा नहीं कि स्लॉगिंग करते हैं और बुरे दिखते हैं, पक्की शॉट्स मारते हैं, सीधा छक्का, मिड विकेट पे छक्का, पॉइंट के ऊपर से हिट्स मारते हैं, और बड़ा मुश्किल है इनको बॉल करना। स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, मार्करम भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलना शुरू हो गया। एक जो बहुत बड़ी एडवांटेज क्रिएट की है साउथ अफ्रीका ने सब कॉन्टिनेंट में, जितना इंप्रेसिव बैटिंग शो है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इनके बल्लेबाज अब स्पिन को बहुत बेहतर खेलना शुरू हो गए, और स्लो पिच पे इनकी टाइमिंग भी ऑफ नहीं हो रही है। सो बहुत अच्छी फॉर्म में है, और क्लासन ने आज एक दफा और कमाल इनिंग्स खेली। डाउनलोड तमाशा ऐप और देखें वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री। जैज लाया है एक शानदार जीतने का मौका विद जैज फैंस पल्स। अभी देखें तमाशा ऐप पर मैचेस और हर रोज पाएं जीतने के मौके। आज के मैच में बहुत परफॉर्मेंसेस हुई, चलें
तेज पिचेस बना के ऐसे बल्लेबाज लेके आए जो कि अच्छी पिचेस के ऊपर भरपूर फास्ट बॉलिंग का मुकाबला कर सकें, और फिर इनकी ओवरऑल क्रिकेट भी इंप्रूव होगी। स्पिनर्स को भी आपको बाउंसी पिचेस चाहिए, क्योंकि स्पिन जो है वो बांग्लादेश की बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनके जीतने का। तो वहां पे तो टर्नर्स बना के जीत जाते हैं, मगर अगर आप बाउंस भी रखेंगे और टर्न ना भी हो, फिर भी स्पिनर जो है कामयाब हो सकते हैं। अच्छी पिच, बाउंसी पिच की बदौलत आपकी बैटिंग भी इंप्रूव होगी, बॉलिंग भी इंप्रूव होगी, और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर फिर आप इस तरह से वन साइडेड मुकाबले आपके नहीं होंगे और आप हारेंगे भी नहीं। देखिए ना, बहुत रन करवा दिए, बॉलिंग बहुत ही बेकार थी। और उसके बाद जब रन चेस शुरू हुआ, तो अगर आपके पहले 6 में से या 5 में से अगर एक डबल फिगर्स पे जाएगा 22 पे, तो फिर रन चेस कैसे होगा? और फिर दो बड़े जो आपके प्लेयर्स हैं, मुशफीक और शाकिब, वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो बड़ा प्रेशर पड़ जाता है। हालांकि महमूदुल्लाह ने बहुत आला इनिंग्स खेली और मुझे पसंद है वो, क्योंकि तने तनहा वो चुप करके अपनी बैटिंग करते हैं। उनका वर्ल्ड कप में नाम नहीं भी था, लेट एंट्रेंट है, मगर लाजवाब उनकी बैटिंग थी। वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा वो कर चुके हैं, तीसरा उनकी सेंचुरी थी ये, और बहुत अच्छी उनको बॉल लगा हेलमेट पे। मगर उसके बाद उन्होंने हुक पुल भी अच्छे किए और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया बांग्लादेश के ड्रेसिंग रूम में, खास तौर पे बैट्समैनों के लिए, कि देखें आप अगर आप में दिल और जिगर है और पैशन है, और अगर आप बैकफुट पे अच्छा खेल सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे, तो फिर आप किसी भी बॉलिंग अटैक पे छा सकते हैं। और बहुत बड़ी इनिंग्स वो खेल गए, इसलिए कि जब विकेटें गिर रही होती हैं और जब आपको पता है कि आप जीतना आपका मुश्किल होता है, तो आपका फोकस भी लूज हो जाता है। मगर उनको पता था कि उन्होंने पॉइंट प्रूव करना है, उनको पता था कि उनके अपने करियर के लिए इंपॉर्टेंट इनिंग्स है, उनको पता था शायद इस सेंचुरी के बाद अगले मैच में बांग्लादेश खड़ी हो सकती है। सो कई रेफरेंस पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं बांग्लादेश को। अब देखना अगले मैच में वो क्या करते हैं। मगर इस वक्त तो साउथ अफ्रीका छाई हुई है, एक तरह से कामनेस भी है, एक क्वाइट कॉन्फिडेंस भी है, एक फ्लॉलेस फ्लेयर भी है, और हाइलाइट्स हेडलाइंस बना रहे हैं, क्योंकि जब भी खेल रहे हैं 300 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। ये एक मास्टर स्ट्रीक लगी हुई है उनकी बल्ले के साथ। इस स्ट्रीक को कौन तोड़ता है? क्या पाकिस्तान कुछ कर सकेंगे? ये देखना पड़ेगा। बट इस वक्त तो टीम टू बीट बने हुए हैं साउथ अफ्रीका।